पंजाब एक मर्तबा फिर मेगा करप्शन का गढ़ बन चुका है। शहबाज शरीफ साहब, फिर उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब और अब मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब को ये मोहसिन स्पीड का मशवरा किसने दिया और पंजाब में हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है और आने वाले दिनों में मोहसिन नकवी साहब का प्लान क्या है, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। लेकिन नाज़रीन, अगर हम बात कर लें पंजाब की प्रेजेंट सिचुएशन की, अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे गवर्नमेंट ख़त्म हुई और गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद 90 दिन में इलेक्शंस होना थे। निगरान हुकूमत का जो कह लें कुरा था वो मोहसिन नकवी साहब के नाम पे निकला। मोहसिन नकवी साहब एक मारूफ सहाफ़ी हैं और ज़ाहिर सी बात है बड़े प्रोफेशनल हैं। और फिर हमने देखा कि जिस तनदही और चाको चौबंद हालत में मोहसिन नकवी साहब उम्मीदों पे पूरा उतरे, आवाम के नहीं किसी और की उम्मीदों पे पूरा उतरे, वो तो हम सब ने देख ही लिया। और इवन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मुस्लिम लीग नून के नॉमिनेटेड या मुस्लिम लीग नून की तरफ से लगाए गए वज़ीर आला। ये मैंने नहीं कहा, ये पीपल्स पार्टी के बड़ों ने कहा। और नादरीन चले खैर अब छोड़ते हैं और आते हैं एजेंडे की तरफ, पॉइंट की तरफ। ताज़ा तरीन सूरत हाल नादरीन, क्या निगरान वज़ीर आला का काम होता है कि वो सूबे में डेवलपमेंट्स करवाए या जो डेवलपमेंट का बजट है उसको इस्तेमाल करे या फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स को कंट्रोल करे या फिर इंतज़ामी अमूर और आने वाले दिनों में अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए ऐसे काम करे जिसका उसकी सीट के साथ कोई तल्लुक ही नहीं। लेकिन इसके बरक्स आज हो रहा है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, निगरान हुकूमत का सबसे बड़ा मैंडेट ये होता है कि वो आती है, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करती है और फिर तमाम सियासी जमातों को इक्वल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की कंपेन का मौका मिलता है और ये इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करते हैं। ये होता है निगरान हुकूमत की ज़िम्मेदारी, उनका इखलाकी जवाज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी ड्यूटीज़। लेकिन पंजाब में हो क्या रहा है नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब ने शाहदरा फ्लाईओवर और अंडरपासेस का उन्होंने इफ्तिताह कर दिया और आज पूरे लाहौर में बैनर लगे हुए हैं मोहसिन स्पीड के। यार ये आप कम से कम नाम ही चेंज कर लें जिससे आपके ऊपर कम से कम कोई पर्दा तो पड़ जाए। आप क्यों प्रमोट कर रहे हैं नून लीग को? शहबाज स्पीड की कॉपी करने के लिए आपने मोहसिन स्पीड के बैनर लगवा दिए पूरे लाहौर में। कोई सहाफ़ती इक़दार का ही ख्याल कर लें नकवी साहब, या फिर आप अपने ओहदे का या अपनी निगरान हुकूमत का ही कुछ ख्याल कर लेते। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया, सीधा सीधा ही वो जिन मुशीरान ने भी मशवरा दिया और उन्होंने मोहसिन स्पीड के बैनर पूरे लाहौर में आवेज़ा कर दिए। नाज़रीन नीचे लिखा हुआ है कि 10 महीने का काम 6 महीने में कंप्लीट, 106 अरब रुपए का फ़ायदा और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। यार मुझे एक समझ नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह सुबह आप अपने बच्चे को 100 रुपया दें और कहें कि बेटा ये लो पैसे और जाओ स्कूल जाओ। अब वो बच्चा क्या करे? वो बच्चा वो 100 रुपया ले और जाके स्नूकर क्लब में वहाँ पे जाके जुआ खेले और उस जुए से वो 1000 रुपया जीत ले और फिर वो वापस घर आए। अब आपने डिसाइड करना है नाज़रीन, आपने डिसाइड करना है। अब वो जो जुए में 1000 रुपया जीत के आया है वो आते ही अपने अब्बा जी को कहे, अब्बा जी देखें अगर मैं स्कूल जाता तो मैं 1000 रुपया कमा सकता था, कतन नहीं कमा सकता था, मैंने 1000 रुपया कमा लिया। और अगर मैं पढ़ने जाता तो शायद मैं इस 1000 रुपये से महरूम रह जाता। लेकिन नाज़रीन वक्ती तौर पे उसने 1000 रुपया तो कमा लिया, लेकिन अब्बा जी अगर तो मेरिट पे फैसला करेंगे तो आज इस बच्चे की ठुकाई ज़रूर होगी। लेकिन अगर अब्बा जी भी कोई करप्ट आदमी हुए या कोई शेख टाइप की तबीयत के हुए, उन्होंने कहना ठीक है पुत्र 1000 रुपया कमा ले हैं, ठीक है। यही नाज़रीन हो रहा है पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट में। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी तो थी कि ये आते और आके इलेक्शंस करवाते और इलेक्शन के लिए माहौल पैदा करते। ओ भाई, आपको किसने कहा है कि आप सड़कें सीधी करना शुरू कर दें, आप अंडरपासेस की मुरम्मत शुरू कर दें, आप शहर में और दूसरे सफाई सुथराई के काम कर दें, स्कूलों में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं। देखें जो चीज़ें चल रही हैं उनको मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पीटीआई के गवर्नमेंट में नाज़रीन हम उस्मान बुज़दार का नाम ले लेके रोते हैं, सर पीटते हैं, लेकिन ख़जाने में कोई गड़बड़ नहीं हुई उस्मान बुज़दार साहब के दौर में। उस्मान बुज़दार के दौर में करप्शन हुई, बेपनाह करप्शन हुई, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हुई। और हम तो बारहा कह चुके हैं कि ये सारी ब्यूरोक्रेसी जो कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे देती रही है उस्मान बुज़दार को या फराग होगी को, इन सब को तो कटहरे में ले आए। लेकिन किसकी हिम्मत है? हम तो अगला नारा ही यही लगा रहे हैं
कि आने वाले दौर में हम किसी से ये नहीं पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, ब्लैक मनी है या वाइट मनी है। हम कहते हैं पैसे आने चाहिए, करप्शन हो, चाहे जुआ हो, चाहे 2 नंबरी हो, पैसे आने चाहिए। तो नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब का ये कतन मैंडेट नहीं था। मोहसिन नकवी साहब को कतन ये सूट नहीं करता कि वो सड़कों के किनारे सरकारी पैसों से अपनी तशहीर करवाएं। लेकिन नाज़रीन, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान है और यहाँ पे अमूमन चलता है। अच्छा, तो अगर तो उनका मैंडेट ये था तो फिर तो वो ज़रूर ये करते, लेकिन अगर ये मैंडेट नहीं था तो फिर उनको चाहिए था कि सुकून से वो आके अपना इलेक्शन की अरेंजमेंट्स करवाते और करवा के अपने घर चले जाते। लेकिन नाज़रीन, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में यहाँ पे समझा यही जाता है कि अगर आपको मौका मिल गया है, बारी आ गई है, तो आप अब चल सो चल और लगातार चलते ही रहें बग़ैर किसी डायरेक्शन के। वक्त आने वाला फ़ैसला करेगा कि मोहसिन नकवी साहब अपने मैंडेट पे और अपने मेरिट पे पूरे उतरे या नहीं उतरे। उनके ये काम याद नहीं रखे जाएंगे जो वो कर रहे हैं या जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके वो काम याद रखे जाएंगे जो वो करने आए थे और उन्होंने ईमानदारी से वो काम परफॉर्म नहीं किए। आईजी पंजाब और निगरान वज़ीर आला पंजाब पीटीआई के ख़िलाफ़ जिस तरह से मुतहर्रिक दिखाई देते हैं, इतना तो नून लीग के दौर में नून लीग वाले भी शायद नहीं थे जितने अब हैं। खैर, ये आने वाला वक्त साबित कर देगा क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौजी अदालतों के सिविलियन लोगों की जो केसेस फ़ौजी अदालतों ने सुनने थे, उस शिक को गैर आइनी करार देते हुए तहरीर कर दिया, लिख दिया। अब मुस्तकबिल में फ़ौजी अदालतों का वजूद पाकिस्तान की तारीख़ में मुमकिन नहीं होगा। तो इस तरह से नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौजी अदालतों की जो आखिरी उम्मीद थी उसके ऊपर भी पानी डाल दिया है। अब इट मीन्स दैट कि आने वाले दिनों में सिविलियंस के केसेस फ़ौजी अदालतों में नहीं सुने जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानियों को एक एतराज़ ज़रूर रहता है, हमेशा से था, है और रहेगा, कि क्या ये मुमकिन है कि किसी फ़ौजी का या किसी फ़ौजी अफसर का हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी कोई एहतसाब हो जाए, कोई केस लग जाए। ये मुमकिन ही नहीं है। सिमिलरली कम से कम होना तो यही चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जो आइन और कानून कहता है उस पर हमें मनोवन अमल कर लेना चाहिए और ये इस किस्से को बंद कर देना चाहिए। निगरान हुकूमत एक्टिव दिखाई देती है फ़ौजी अदालतों के मामलात को लेके। अब देखें ना, मैंडेट नहीं है निगरान हुकूमत का। मैं पीछे भी बता चुका हूँ, चाहे मरकज़ में हो चाहे सूबे में हो, आपका मैंडेट इलेक्शन करवाना है। आप इलेक्शन करवाएं और अपने घर को जाएँ। नाज़रीन, तमाम सियासी जमातों को बशमूल पीटीआई को एतराज़ है कि इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट उनको इलेक्शन की जो स्पेस प्रोवाइड करनी थी, जो एक बेहतर जगह प्रोवाइड करनी थी, वो प्रोवाइड नहीं कर पाया। इलेक्शन कमीशन भी उसमें नाकाम रहा और हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट का रोल आपके सामने ही है कि वो कितनी कुछ सीरियस दिखाई देती है। दूसरी जानिब पीटीआई के ख़िलाफ़ जो केयर टेकर गवर्नमेंट में जो कार्रवाइयाँ हुई, क्या उनका ये हिसाब दे सकेंगे आने वाले दिनों में? क्या उसको ये जस्टिफाई कर सकेंगे? कतन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं था। पाकिस्तान में जाहिर सी बात है हमेशा से ताकतवरों की मर्ज़ी चलती है और आइंदा भी हम देख रहे हैं कि उनकी मर्ज़ी से ही हुकूमत बननी है। लेकिन नाज़रीन, तारीख़ तो तारीख़ है, इसमें सच्चा झूठा, अच्छा बुरा वो हमेशा हमेशा के लिए लिखा जाता है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जाए और पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों को अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करने की इजाज़त है। उनको चाहिए कि एक खुली सी फ़िज़ा बना दें, आप लेकर आएँ, जिसको भी सपोर्ट करना है आप अपने तौर पे करते रहें, लेकिन आवाम को भी अपने हक़ के लिए बाहर निकलने का मौका मिलना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज दोबारा फिर उनकी फैमिली के साथ मुलाकात हुई और सब लोग ये सुनने के लिए तैयार हैं या बेताब हैं, या कुछ लोग ये सुनना चाहते हैं कि जी इमरान खान साहब परेशान हैं, अब वो बैठ गए हैं, या फिर इमरान खान को डील के पेज पे आ गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये ख़बर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखाई देता है। इमरान खान जब भी अपने वकला से या अपनी फैमिली से मिलते हैं तो आइन और कानून की बात करते हैं, वो अपने आइनी और कानूनी हक़ की बात करते हैं, वो पाकिस्तानियों के बारे में फ़िक्रमंद दिखाई देते हैं, वो डिटरमन दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान छोड़ के जाने को तैयार नहीं हूँ, ना ही जा रहा हूँ और ना ही मुस्तकबिल में कभी जाऊँगा। तो इस तरह से ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो इस पोजीशन से किस तरह से नबर्द आज़मा होते हैं। और ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन, एक चीज़ जो दुख भरी है वो ये है कि इस सारी की सारी सियासी कशमकश में आवाम बेचारी पिस रही है। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। 1400 रुपये की 10 किलो की आटे का थैला है। आप इमेजिन करें
क्या ये एक ज़रूरी मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे गंदम पैदा होती है? गंदम का रेट ज़्यादा होना चाहिए, हम भी ये कहते हैं, चूँकि महंगाई इतनी है इसलिए। लेकिन अगर आप ज़रूरी अजनास, अद्वियात, स्प्रे, खाद ये सब कुछ कंट्रोल कर लें और बिजली की कीमत कम हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, तो क्या फिर हमें कंजप्शन इतनी तो नहीं पड़ेगी, फिर गंदम सस्ती भी हो सकती है। और दुनिया का 7वां या 8वां मुल्क है गालिबन पाकिस्तान, जो कि दुनिया में गंदम प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके बावजूद भी आटे का बहरान इस मुल्क से ख़त्म नहीं होता। चीनी, अभी हमने रिसेंटली देखा, चीनी का बहरान इस मुल्क से ख़त्म नहीं होता। खाने पीने की अशिया कम अज़ कम हमें ये तो बाहर से नहीं मंगवानी चाहिए, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है, जो हो रहा है, जैसे हो रहा है। अब इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, अभी तक वक्ती तौर पे फ़िलहाल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखाई देने वाली चीज़ें परेशान कुन हैं। अल्लाह करे कि ये तमाम मसाइल हल हो जाएँ और पाकिस्तान एक मरतबा दोबारा फिर ट्रैक पे आ जाए। अल्लाह इस मुल्क का हाफ़िज़ नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।